आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम क्लास नाइन्थ बायोलॉजी का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारे पास 4.3 सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। यानी कि इसके अंदर आज हम देखेंगे कि सेल के साइज़ और जो उसका सरफेस एरिया होता है और उसका और जो हमारे पास वॉल्यूम रेशियो होती है, इन तीनों में हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे और देखेंगे कि क्या सेल का जो एक वॉल्यूम होता है उसका और जो उसका सरफेस एरिया का कोई आपस में रिलेशनशिप है या नहीं है, इस चीज़ को देखेंगे। और हम इसके अंदर ये देखेंगे कि जो सेल साइज़ हैं, यानी कि कौन से सेल्स हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है और कौन से सेल्स हैं जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है। अगर बड़ा है तो क्यों है, छोटा है तो क्यों है। तो आए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। और लेक्चर के अंदर सबसे पहली जो बात आ रही है हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन द सेल साइज एंड शेप। इसके अंदर सबसे पहली बात आती है कि सेल वेरी ग्रेटली इन साइज, यानी कि जो सेल होते हैं ये हमारे पास डिफरेंट साइजेस के होते हैं, हर सेल एक साइज का नहीं होता। अगर हम इसके बाद अगर बात करें कि स्मॉलेस्ट सेल की, तो हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल आता है वो है बैक्टीरिया का। ठीक हो गया। बैक्टीरिया का जो सेल है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्मॉल होता है और इसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, उसके सेल को क्या नाम देते हैं, माइकोप्लाज्मा कहते हैं। चूंकि इसका जो डायामीटर है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर तक है। और माइक्रो जो वर्ड है इसका यहाँ पे हमारे पास के प्रीफिक्सेस देखें तो ये होता है 10⁻⁻⁶। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी कि ये ज़ीरो से भी पहले, यानी कि 0.00001 है। तो यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी छोटी वैल्यू है। ठीक हो गया, क्योंकि 10⁻⁻⁶ है। तो आगे हम अगर ज़रा बात करें कि डायमीटर होता क्या चीज़ है। एक सर्कल लें तो सर्कल के किसी यानी कि एक पॉइंट से, यानी कि सर्कल की जो एक बाउंड्री से लेकर दूसरी बाउंड्री के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं डायामीटर। ठीक हो गया। तो यानी कि एक जो हमारे पास सेल है, बैक्टीरिया का जो सेल है उसका दरमियान जो डायामीटर है उसका वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है। यानी कि उसका ये जो एरिया है, यानी कि ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है डायामीटर की, ये सिर्फ 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर तक होती है। और अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि माइक्रो हमारे पास बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैक्टीरिया का जो सेल है वो कितना स्मॉल है। आगे हम बात करते हैं बल्किस्ट सेल की। बल्किस्ट सेल हम कहते हैं भारी सेल की, यानी कि कौन सा सेल कितना ज़्यादा भारी है। तो हमारे पास जो सबसे भारी सेल आता है या जो बल्किस्ट या बल्कि जो हमारे पास सेल होते हैं वो है बर्ड्स एग्स के, यानी कि जो परिंदों के अंडे होते हैं इनके जो हमारे पास सेल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं। और भारी क्यों होते हैं, क्यों बल्कि होते हैं, इसकी रीज़न आगे अभी हम बताते हैं। अभी ठीक हो गया, अभी डिस्कस करते हैं इसकी। इससे पहले थोड़ी सी और बात देख लेते हैं कि लॉन्गेस्ट सेल, लंबे जो सेल होते हैं। तो हमारे पास अगर देखा जाए लंबाई में तो हमारे पास मसल्स के सेल और नर्व सेल होते हैं, ये काफ़ी लेंथी होते हैं। क्यों लेंथी होते हैं इनकी भी रीज़न अभी देखते हैं। जैसे कि बल्कि सेल और लॉन्गेस्ट सेल, ये बल्कि हैं तो बल्कि क्यों हैं, ये लॉन्गेस्ट हैं तो लॉन्गेस्ट क्यों हैं, इसकी अभी रीज़न। तो अब सिर्फ हमने साइज़ की बात कर रहे हैं कि कुछ सेल बहुत छोटे होते हैं, छोटों में हमारे पास ज़्यादातर आ जाते हैं बैक्टीरिया के सेल। और जो बल्किस्ट सेल होते हैं यानी कि भारी सेल, उसके अंदर हमारे पास बर्ड एग्स के यानी कि सेल आ जाते हैं। और अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास मसल सेल्स और नर्वस सेल्स आ जाते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी सेल्स इन्हीं के दरमियान क्या करते हैं, लाई करते हैं, यानी कि इन्हीं के दरमियान उनके साइजेस हैं। ठीक है, साइज, वेट, लॉन्गेस्ट, हर चीज़ उनकी इन्हीं के दरमियान होती है। जी, आगे हम बात करते हैं रिलेशनशिप और सेल साइज एंड शेप ऑफ द सेल फंक्शन के हिसाब से। अब जो हमने साइजेस देखे और शेप्स थोड़ी सी देखी, उनकी हम बात करते हैं उनका फंक्शन क्या है। जो अभी बात कर रहा था कि आगे जाके डिस्कस करते हैं, वो इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बर्ड एग्स की। हमने बात की कि ये बल्कि होते हैं, ऐसी बात थी, हमने अभी बात की इस चीज़ को कि ये बल्कि होते हैं। बल्कि मीन ये बहुत भारी होते हैं सेल्स। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास एक लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होती है, यानी कि एक लार्ज अमाउंट में एक ग़िज़ा मौजूद होती है, फूड मौजूद होती है। क्यों होती है, क्यों, उसके अंदर एक यंग
डेवलप कर रहा होता है, यानी कि उसके अंदर उनका जो बेबी होता है एग के अंदर, यानी कि अगर हम हैन के एग की बात करें तो उसके दरमियान अंदर जो चूज़े की पैदाइश हो रही होती है वो होती है, इसलिए वहाँ पे से एक अच्छी खासी जो है खुराक या न्यूट्रिएंट्स की क्या आती है, मिकदार की ज़रूरत होती है। इसलिए जो बर्ड के एग्स हैं वो बड़े बल्कि होते हैं, इनके भारी होते हैं, जैसे एक छोटी से डायग्राम के अंदर है, जैसे कि ये है, जैसे कि इसके अंदर देखिए बिल्कुल एक यंग जो बेबी है हमारे पास वो अंदर डेवलप हो रहा है, ठीक होगा। तो ज़ाहिर बात है इसकी जो न्यूट्रिएंट्स है, इसकी जितनी भी ग़िज़ा इसे चाहिए वो ज़्यादा चाहिए होगी। तो इसके लिए हमारे पास इनके सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से एग के जो सेल्स होते हैं वो बड़े बल्कि होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वजनी होते हैं, भारी होते हैं। आगे हम बात करते हैं मसल सेल की। हमने अभी बात की कि मसल सेल्स लॉन्ग होते हैं। लॉन्ग क्यों होते हैं? क्योंकि इन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को क्या करना होता है, पुल करना होता है, अपनी तरफ खींचना होता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, हमारे जो आर्म के मसल्स हैं, तो इनके आर्म के मसल्स को देखो कि हल्का जब से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो बाजू का नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। तो इस तरह इन्होंने पार्ट्स ऑफ बॉडी के एक पार्ट को अपनी तरफ खींचने की वजह से क्या होते हैं, ये थोड़े से लॉन्ग होते हैं, लेंथी होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल, और आपको ये अंदाजा हो रहा है कि इनकी जो साइज में लॉन्ग है, ठीक हो गया, ताकि उनको खींचने में या पुल करने में क्या हो, डिफरेंट जो पार्ट ऑफ बॉडी है उनको खींचने में या पुल करने में आसानी पैदा हो। आगे हम बात करते हैं नर्व सेल की। नर्व सेल के जो साइज होता है वो भी बड़े लेंथी होते हैं। क्यों लेंथी होते हैं? उसकी मेन रीज़न भी यही है, क्योंकि उन्होंने मैसेज होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक क्या होता है, पहुंचाना होता है। इसलिए जो इनके दरमियान जो वाया है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, ताकि ये लेंथी सेल हो, ताकि मैसेज जो है वो आसानी से और जल्दी वहाँ पे पहुँचाया जा सके। जैसे कि हमारे पास ये रहे नर्व सेल, ठीक होगा, इस तरह के नर्व सेल होते हैं। इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट डिटेल हम क्लास 10th के अंदर देखेंगे। तो फिलहाल सिर्फ आप यहाँ पर सिर्फ डायग्राम देख लें कि इस तरह के हमारे पास नर्व सेल होते हैं। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि जो सेल के साइज किस किस्म के होते हैं, यानी कि शॉर्टेस्ट में सेल कौन से आ जाते हैं, लॉन्गेस्ट में कौन से आ जाते हैं और बल्कि में कौन से आ जाते हैं, और फिर उनके फंक्शन को देखा कि अगर देखिए अब इनकी शेप के मुताबिक ही उनके फंक्शन है, ठीक हो गया। अब ये अगर एक्स की सेल की बात करें तो ये बल्कि हैं, और इनका फंक्शन भी देखें क्योंकि इनका अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये बल्कि होते हैं। मसल सेल की बात करें तो ये लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग शेप के होते हैं। तो इसके फंक्शन की बात करें, क्यों, इन्होंने एक पार्ट ऑफ बॉडी को अपनी तरफ पुल करना होता है, तो इसलिए इनकी लेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं नर्व सेल की, तो नर्व सेल भी लेंथी होते हैं। अगर फंक्शन की बात देखें तो क्योंकि इन्होंने अपना जो मैसेज होता है वो एक पार्ट ऑफ बॉडी से अनदर पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुँचाना होता है, इसलिए जो इनका साइज होता है वो लेंथी होता है। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह सेल की जो शेप्स होती है ये उसके फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड करती है। जिस किस्म का फंक्शन होगा उसी हिसाब से सेल की शेप होगी और उसी हिसाब से सेल का साइज भी होगा। जी, आगे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेनिफिट ऑफ स्मॉल सेल साइज की, यानी कि अगर सेल का साइज स्मॉल है तो उसका बेनिफिट क्या है हमारे पास। तो इसके अंदर सबसे बेनिफिट की देखें तो इसमें हमारे पास जो एक सबसे ज़्यादा एग्जांपल आती है वो है रेड ब्लड सेल्स की। क्यों रेड ब्लड सेल्स की? जो इनका साइज़ होता है, जो डायमीटर होता है वो 8 माइक्रोमीटर होता है, ठीक हो गया। अब खुद अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि इन्होंने जो छोटी छोटी हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, लाइका कैपिलरीज होती हैं, ये बहुत स्मॉल होती हैं। इंशाल्लाह ये हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर कैपिलरीज को देखेंगे, तो आप वहाँ पे अंदाज़ा लगाइएगा कि इनका साइज़ होता है वो बहुत स्मॉल होता है। अब इतने स्मॉल साइज़ के अंदर जो रेड ब्लड सेल ने मूव करना होता है, तो ज़ाहिर बात अगर बड़े सेल्स होंगे तो इसके अंदर मूव नहीं कर सकते, तो जितने छोटे सेल होंगे वो ईजिली इसके अंदर क्या करेंगे, मूव कर सकते हैं। तो इसलिए इसी तरह के और भी बेतहाशा हमारे पास एग्जाम्पल्स है अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर कि स्मॉल साइज़ के बेनिफिट्स क्या हैं। एक बेनिफिट्स इंशाल्लाह आगे जाके अभी इसी लेक्चर के अंदर हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो आगे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द लार्ज एंड द स्मॉल सेल। सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो सरफेस एरिया बताने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे पास सेल होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, ठीक हो गया। अब इसके दरमियान जो रिलेशनशिप देखने जा रहे हैं, सबसे पहले वो वॉल्यूम के हिसाब से देखने जा रहे हैं। अब वॉल्यूम क्या चीज़ होती है, क्योंकि हम जो एग्जाम्पल लेने लगे हैं वो एक क्यूब की लेने लगे हैं, ठीक हो गया। तो क्यूब की एक डायग्राम आपके सामने वाज़ह कर देते हैं। अब ये रहा क्यूब, ठीक है। अब इसका जो सरफेस एरिया है, इसका जो एरिया या वॉल्यूम जो अगर हम निकालना चाहें तो वो क्या होता है। जैसे इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास इसकी हाइट चाहिए होती है हमें, इसकी ब्रेथ और इसकी लेंथ, ये तीन चीज़ें सेम होती हैं, ठीक हो गया। क्यूब की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। स्क्वायर क्योंकि उसकी ऑल साइड जो होती है हमारे पास इक्वल होती हैं, तो सेम इसके अंदर भी हमारे पास क्यूब के अंदर भी तमाम की तमाम साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और अगर हम बात करें
को जो एक वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहें तो उसकी ऑल लेंथ यानी कि इसकी हाइट, ब्रेथ और लेंथ को हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह हम उस चीज़ का या उस यानी कि क्यूब का हम क्या फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक वॉल्यूम हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक हो गया। एक वॉल्यूम है 30 माइक्रोमीटर, 30 माइक्रोमीटर और 30 माइक्रोमीटर। 30 से मुराद इसकी लेंथ भी 30 है, इसकी ब्रेथ भी 30 है और इसकी हाइट भी क्या है, 30 ही है। क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई करते हैं फार्मूले के अंदर, तो फार्मूले से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27,000 माइक्रोमीटर आएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो एक मैंने कलर के अंदर एक चीज़ करके रखी हुई है, एक पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है लार्ज सेल हैव लेस सरफेस एरिया हैज़ कंपेयर दी टू स्मॉल सेल्स। यानी कि जो भी एक लार्ज सेल है यानी कि एक बड़ा सेल है, उसके पास जो सरफेस एरिया है वो कम है, जबकि जो स्मॉल सेल हैं उनके पास सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया से मुराद यानी कि अगर मैं एक ये क्यूब की बात करूं तो इसके अंदर जितना एरिया है, इसके अंदर मैं कितनी प्रोडक्ट्स रख सकता हूं। अगर तो मेरे पास बड़ा लार्ज सेल है यानी कि बड़ा सेल है तो उसका जो एरिया वो कम है, और जबकि जो स्मॉल सेल है उसका एरिया ज़्यादा है। ये बात थोड़ी सी उलझाने वाली है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब साइज़ में जो चीज़ बड़ी होगी उसका ज़ाहिरी बात है उसका जो रकबा है यानी जो उसका एरिया है वो तो ज़्यादा होगा, छोटी चीज़ का एरिया कम होता है। यानी कि अगर मैं गिलास का पानी लूँ तो गिलास की अगर मैं बात करता हूँ तो गिलास का जो एरिया वो कम है, अगर उसके मुकाबले में मैं एक जार या जग लेता हूँ तो उसका एरिया ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर हमारे पास अगर लार्ज सेल होगा उसका जो एरिया है वो कम है, जबकि स्मॉल सेल का एरिया ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, इस पे सबसे पहले वो एक कंडीशन लगाएगा। कंडीशन क्या, हमारे पास जो उनका वॉल्यूम है वो सेम होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किन किन का सेम होना चाहिए, एक लार्ज सेल का और जो हमने कंपेयर कर रहे हैं स्मॉल सेल के साथ। अगर एक लार्ज सेल लेते हैं तो उसके मुकाबले में हमारे पास 27 स्मॉल सेल्स आएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि एक लार्ज है, हमारे पास एक लार्ज सेल है, तो इसी साइज के सेम स्मॉल सेल्स लेंगे तो 27 सेल्स आपस में कंबाइन होंगे तो एक लार्ज सेल के इक्वल आएंगे, ठीक हो गया। तो इसके लिए हम आगे जाके एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं, वहाँ पे एक डायग्राम के साथ इस बात को वाज़िया करेंगे कि किस तरह एक लार्ज सेल का जो सरफेस एरिया वो कम है, जबकि स्मॉल एरिया जो है उस यानी कि जो स्मॉल सेल है उसका एरिया ज़्यादा है। एक बात फिर मैं यहाँ पे कहूँगा, ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि जो लार्ज सेल है हमारे पास उसका वॉल्यूम और जो हम स्मॉल सेल ले लेंगे दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, ठीक हो गया। वॉल्यूम सेम होगा यानी कि वो 27,000 माइक्रोमीटर ही लेंगे हम, ठीक होगा, माइक्रोमीटर क्यूब लेंगे। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास सबसे पहले ये पॉइंट देखने से पहले मैं एक आपको क्यूब दिखा लेता हूँ। क्यूब की हमारे पास 6 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड होती हैं। यानी कि ये 1 2 नीचे से 2 इसी से 3 4 5 और 6, टोटल हमारे पास 6 साइड्स इसकी होती हैं, ठीक हो गया। 2 ऊपर नीचे, 2 आमने सामने, ठीक हो गया, और 2 अपने इर्द गिर्द यानी कि इस साइड पे, ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे पास एक जो क्यूब होता है उसकी 6 साइड्स होती हैं। अब हम क्यूब का एरिया निकालने का जो फार्मूला है उसको देख लेते हैं। जो हमारे पास एक सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है 6a का स्क्वायर। ए से मुराद हमारे पास ये लेंथ और ये लेंथ होती है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, ये 6a स्क्वायर से मुराद a मल्टीप्लाई बाय ए बी है हमारे पास, ठीक हो गया। अब हम लेते हैं सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, जैसे कि आपको ये फार्मूला नज़र आ रहा है। इसी फार्मूले को मैंने यहाँ थोड़ा सा ओपन करके लिखा हुआ है क्योंकि मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन सोल्व करने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं एक लार्ज क्यूब लेता हूँ। लार्ज क्यूब जो मैंने लिया है मैं डायग्राम भी बना देता हूँ, जैसे कि ये एक लार्ज मेरे पास सेल है, ठीक हो गया। और इसी के मुकाबले मैंने पहले बात की थी कि हमने जो वॉल्यूम है वो सेम रखना है, यानी कि जितना इस सेल का वॉल्यूम है इसी साइज़ के हमने स्मॉल साइज़ के सेल से लेने हैं। तो वो हमारे पास 27 बनते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पीछे इसी तरह 9 9 9, और हमारे पास 27 स्मॉल क्यूब सेल हैं और इसके मुकाबले में एक लार्ज क्यूब सेल है। इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक हो गया। इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, यानी कि जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसने कवर किया हुआ। जितनी इसकी लेंथ है इसी की इसकी भी लेंथ है, जितनी इसकी ब्रीथ है इसकी भी उतनी ही ब्रीथ है, जितनी इसकी हाइट है उतनी ही उसकी हाइट है, ठीक हो गया। तो यानी कि हर लिहाज से वॉल्यूम इन दोनों का सेम है। अब बात कर रहे थे हम एरिया की कि एरिया इसका कम होता है, इसका एरिया ज़्यादा होता है। किस तरह, अभी हमने एरिया का फार्मूला देखा क्यूब का और उसके मुताबिक हमने एक लार्ज जो क्यूब था उसका हमने लगाया कि ये जो उसकी हाइट है वो है 30 माइक्रोमीटर। अगर ये हमें किसी भी क्यूब का एक साइड पता चल जाए तो ऑलमोस्ट सारी साइड्स इक्वल होती हैं। एरिया निकालने के लिए सिर्फ हम हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ निकाल देते हैं, इसी तरह हमारे पास एरिया निकल आता है, ठीक हो गया।
अब चूंकि इसकी 6 साइड है तो इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5500 माइक्रोमीटर, क्योंकि 1 मीटर, सेकंड मीटर, 2 मीटर हो गए तो क्या बन जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह हमने लार्ज जो हमारे पास क्यूब है, ये जो लार्ज क्यूब हमें नज़र आ रहा है, इसका जो एरिया निकला वो 5400 निकला है। इसी तरह अब हम एक स्मॉल लार्ज निकालते हैं। एक स्मॉल क्यूब के निकाल के सेम यही मेथड है, चूंकि एक स्मॉल जो है हमारे पास उसका जो साइज है वो है 10 माइक्रोमीटर। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, चूंकि एरिया सेम है, एरिया मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10, चूंकि 6 साइड्स होती हैं तो क्या आ जाएगा 600 माइक्रोमीटर। याद रखिएगा ये अभी हमने सिर्फ एक इस सेल का यानी कि एक सेल का निकाला है, और इस तरह के हमारे पास टोटल कितने सेल हैं 27। तो अब हमने इस 600 को 27 से क्या करना है मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इस तरह हमारे पास सेम वॉल्यूम वाले जो हमारे पास स्मॉल क्यूब पड़े हुए हैं उनका जो हमारे पास टोटल एरिया निकलेगा वो निकलेगा 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह एक लार्ज क्यूब का जो एरिया वो है 5400, उसी के मुकाबले में सेम वॉल्यूम पर मौजूद हमारे पास 27 स्मॉल क्यूब्स का जो साइज है वो है 16,200। ठीक हो गया, यानी कि साइज में सेल जितना मर्जी बड़ा हो, अगर सेम उसी के वॉल्यूम के ऊपर हम एक और स्मॉल सेल्स ले आएँ तो उसके मुकाबले में हमारे पास स्मॉल सेल्स जो लेकर आए हैं उनका एरिया ज़्यादा है, जबकि लार्ज सेल का जो हमारे पास एरिया है वो क्या है कम है। और ये किस तरह है हमने मैथमेटिकली टर्म के हिसाब से जियोमेट्रिकल के फॉर्मूले लगाते हुए अभी इस चीज़ को प्रूव किया कि एक लार्ज जो क्यूब है उसका जो एरिया हमारे पास 5400 आता है, जबकि एक हमारे पास लार्ज जो सेल है उसका जो एरिया हमारे पास आता है वो 16,200 माइक्रो स्क्वायर मीटर आता है। तो इस तरह देखा आपने किस तरह एक लार्ज जो एरिया है उसका जो वॉल्यूम है, हमारे जो वॉल्यूम कह रहा हूँ उसका जो एरिया है वो हमारे पास कम होता है, और स्मॉल साइज के जो हमारे पास सेल्स होते हैं उनका एरिया ज़्यादा होता है। जी, आगे हम इस रूल की बात करते हैं जो सरफेस एरिया है, कि एरिया से अब जितने भी हमने एरिया कर रहे थे पिछले 1-2 मिनट काफ़ी टाइम से, अब वो देखते हैं कि एरिया से मुराद अब यहाँ पे क्या चीज़ है। एरिया से मुराद हमारे पास यह है कि जितने भी हमारे न्यूट्रेंट्स हैं, यानी कि जितनी भी हमारे ग़िज़ा है या जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्शंस हैं जिनको हमने बाहर निकालना चाहते हैं सेल से, वो तमाम के तमाम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे सेल वॉल्यूम के। ठीक हो गया, तो अभी भी हमने जो एग्जांपल सोल्व किया इसके अंदर हमने वॉल्यूम को सेम रखा था। अगर हम स्मॉल साइज का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो उसी हिसाब से लार्ज सेल का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारे पास, अगर हम कोई भी चीज़ एक साइड से बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ भी उतनी ही मिकदार में वो भी चीज़ बढ़ती है। अगर एक चीज़ को हम कम करते हैं तो दूसरी चीज़ भी उसी मुकाबले में कम होती है। तो इसी तरह अगर लार्ज सेल्स जो सेल हैं उनका वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो जो स्मॉल सेल है उनका भी वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक हो गया, अब ये बात तो होगी क्लियर कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक हो गया, अब दूसरी हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे पास जो सेल्स हैं जो न्यूट्रेंट्स को अंदर लेके जाना होता है, न्यूट्रेंट्स को अपने अंदर लेके जाना, या जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको अपने सेल से एक्सक्रीट करना होता है, यानी कि बाहर निकालना होता है, तो ये सारा काम कर रहा होता है अपनी सेल सरफेस से। ठीक है, जो उसकी सरफेस होती है उसके ज़रिए कर रहा होता है, और उस सरफेस को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, जितना भी यानी कि न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर लेके जाना होता है, यानी कि टेकअप करना होता है या एक्सक्रेट करना होता है, यानी उसे बाहर निकालना होता है, तो ये सब कुछ किसके ज़रिए करता है, वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए करता है। तो इस तरह तो जो एक लार्ज वॉल्यूम हमारे पास सेल डिमांड करता है एक लार्ज सरफेस एरिया की, यानी जो लार्ज वॉल्यूम वाला सेल है वो एक डिमांड करेगा कि मेरे पास जो एरिया है वो भी क्या हो, ज़्यादा हो। लेकिन हमने अभी इस चीज़ को प्रूव किया है कि एग्जाम्पल के साथ ये नतीजा निकाला हमने, अपना ये रिजल्ट निकाला है कि जितने भी जो बड़े सेल्स की निस्बत, ठीक हो गया, जितने भी हमारे पास लार्ज सेल हैं उनकी निस्बत जो स्मॉल सेल वाले जो एरिया है वो हमारे पास ज़्यादा एरिया रखते हैं। अब उनके एरिया ज़्यादा होने से क्या मुराद है, फ़र्ज़ करें अब मैंने कुछ चीज़ की पैकिंग करवा के भेजनी है, यानी कि एक सेल से यानी कि एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे बॉडी में भेजनी है। अगर तो मैं लार्ज सेल लेता हूँ तो उसके अंदर फ़र्ज़ करें मैं जो प्रोडक्ट डाली है वो 5, जो हमने अभी कैलकुलेशन निकाली 5400 प्रोडक्ट उसके अंदर आई, लेकिन उसी के मुकाबले में सेम वॉल्यूम के ऊपर मैंने स्मॉल पैक तैयार किए, छोटे छोटे सेल्स तैयार किए, तो उनके मुकाबले में वो जो मेरी प्रोडक्ट थी एक टाइम के अंदर 5400 लेके जा रहा था, लेकिन जैसे मैंने स्मॉल पैक तैयार किए तो वो वही चीज़ मेरी 16,200 जाना शुरू होगी।
तो यानी कि किस तरह के स्मॉल सेल का इस्तेमाल जो होता है वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज सेल के। ठीक हो गया। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं ज़्यादातर उनका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। क्यों स्मॉल होता है? क्योंकि उनका सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास ज़्यादा होता है इन टर्म अगर हम उनका वॉल्यूम सेम रखते हैं। तो देखा जो हमने पहले ही बात की थी कि जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स का जो ज़्यादातर साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। क्यों स्मॉल होता है इसकी हमने रीज़न भी देखी, बाकायदा एक मैथमेटिकली टर्म के ज़रिए देखी। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई या आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।